Hello guys, this is K Asif and you're watching my YouTube channel K Asif Exclusive। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो बल्लेबाजों की, जिसमें सऊद शकील और रिजवान दोनों ने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की। आज का सारा दिन वो सीसा पिलाई हुई दीवार बने रहे, दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज जब खेल का आगाज़ हुआ तो हमने देखा था कि दोनों बल्लेबाज रिजवान और सऊद शकील कल जब पाकिस्तानी टीम मुश्किलात में थी 16 पर 3 आउट थे, तो ऐसे में एक बेहतर इनिंग्स देखने को मिली नौजवान साइम अयूब की जानिब से। और साइम ने कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कहा था कि ये टेस्ट क्रिकेट में और 4 डे क्रिकेट में आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है और आप वेट करते हैं लूज डिलीवरी का और फिर उसको आप बाउंड्री में कन्वर्ट करते हैं। तो खैर कल जब सऊद शकील और साइम अयूब की पार्टनरशिप का ख़ात्मा हुआ तो उसके बाद रिजवान बैटिंग करने के लिए आए। और रिजवान जब बैटिंग करने के लिए आए थे उस वक्त कुछ ऑफ कलर लग रहे थे, शायद उनको सेटल होने में थोड़ा टाइम चाहिए था। और T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेल रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट से दूरी है, तो शायद उनको वक्त उन्होंने थोड़ा सा लिया। लेकिन उसके बाद वो जैसे जैसे सेट होते गए, आज सारा दिन बांग्लादेशी बॉलर्स, चाहे वो शाकिबुल हसन हों चाहे वो मेहदी उनके स्पिनर्स हों, मेहदी और शाकिबुल हसन ने 47 ओवर्स किए आज के दिन में पूरे इस इनिंग्स में और 180 रन दिए, जबकि सिर्फ 2 विकेट्स हासिल की। फास्ट बॉलर्स हसन जो हैं वो हमें आज थोड़े से थके थके महसूस हो रहे थे। आज मैं स्टेडियम में था, ख़ुद भी वहाँ पर गया, मैच देख रहा था, तो एक चीज़ नज़र आ रही थी। हम जो उनके स्किपर हैं नजमुल हसन शांटू, उनकी बहुत बात करते हैं कि वो बीइंग स्किपर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें सीख रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आज देखने को मिली कि जब पार्टनरशिप ब्रेक नहीं हो रही थी रिजवान और सऊद शकील की, तो ऐसे में उन्होंने कोई तजर्बा नहीं किया, बल्कि वो बैकफुट पर चले गए, रन्स आसानी से देने लगे, सिंगल्स बन रहे थे, क्लोज फील्डर्स नहीं थे, कैचिंग पोजीशन पर फील्डर्स नहीं थे, जहाँ पे वो बैटर को मजबूर करते कि वो शॉट खेलने के लिए जाए, बजाय इसके कि आसानी से रन्स दिए। तो फिर सऊद शकील ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया, रिजवान ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। कुछ अच्छे पुल शॉट्स देखने को मिले सऊद शकील जो बहुत ही कंट्रोल्ड टूवर्ड्स मिड विकेट, और उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा लग रहा था सऊद शकील का। और यही वजह है कि जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बार बार जाते हैं, अपनी गलतियों पे काम करते हैं, वहाँ रन्स करके आते हैं, तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके लिए एक लंबा टाइम होता है इन चीज़ों को समझने के लिए। और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वो चीज़ें नज़र आती हैं, क्या आपने कैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी गलतियों पर काम किया, तो फिर आपकी खेल के अंदर एक निखार पैदा हो जाता है। तो रिजवान ने भी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और शरीफुल इस्लाम को बहुत अच्छा खेले। आज फिर मैं कहता हूँ कि कुछ नया करना था इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए आपको, और आपको क्लोज कैचिंग पोजीशन पे फील्डर्स रखने थे, प्रेशर डालना था, शॉर्ट बॉल्स करनी थी, स्लो बाउंसेस करने थे बैटर को परेशान करने के लिए। लेकिन आज का दिन जो है वो पाकिस्तान के नाम रहा। और अच्छी चीज़ ये है कि एक जो प्रेडिक्शन की जा रही थी कि बारिश होगी, मैच जो है वो पूरे तरीके से नहीं हो पाएगा। कल मैच में ज़रूर हमने देखा कि देर से शुरू हुआ, लेकिन आज पूरे दिन का मैच हुआ अच्छी, और रोशनी जो है वो ज़बरदस्त थी, सूरज निकला रहा। और कल भी उम्मीद की जा रही है कि मौसम बेहतर होगा, और अगर रात को बारिश ना हुई तो फिर अगर पूरे दिन का खेल होगा तो हमें फिर दिलचस्प खेल देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जो हैं उनके पास कल जो पहला 1 घंटा होगा बहुत ज़रूरी होगा कि उसमें 2 या 3 विकेट्स हासिल करें, और बैटर्स आए ताज़ा दम तो ज़रूर होकर आएंगे, लेकिन पिच पे दोबारा आते हुए उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा संभलने में, तो उनको संभलने नहीं देना। अगर वो संभल गए तो फिर वो भी एक लंबी पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो कल जो पहला 1 घंटा होगा उसमें आपको लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी है। आपने कोशिश करना है कि बैटर्स जो हैं वो ड्राइव करने के लिए जाएं, उनको बार बार आगे खिलाना है, शॉर्ट पिच डिलीवरीज से इज्तनाब करना है अर्ली ऑन, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे खिलाने की कोशिश करो। और ऐसे में अगर आपने 3 स्लिप्स, गली और शॉर्ट कवर पे अगर आपके फील्डर हैं तो फिर आप यहाँ पर विकेट हासिल कर सकते हैं। तो आपकी जो फास्ट बॉलर्स हैं मीर हमज़ा और उनके साथ साथ खुरम शहजाद,
नसीम शाह, इन सबको बड़ी तगड़ी बॉलिंग करनी होगी और शाहीन शाह अफरीदी, तो ताकि क्योंकि आपके पास स्पिनर का चांस नहीं है, आपके पास कोई रेगुलर स्पिनर। ये 28 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच एक प्रॉपर स्पिनर के बगैर खेल रहा है। तो ऐसे में आपकी सारी जो जिम्मेदारी होगी इन फास्ट बॉलर्स पे होगी, और ये कितनी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करते हैं, कितना ज़्यादा मजबूर करते हैं बल्लेबाज को कि वो ड्राइव खेलने जाएं, गलती करें और वहाँ पर फिर आप विकेट हासिल करें। कैचेस ड्रॉप नहीं करने, बहुत ही क्रूशल टाइम है। पाकिस्तान ने रन्स बनाए हैं और अब कोशिश करनी है कि बांग्लादेश की टीम को 2 दफ़ा आउट करें, क्योंकि जब भी आप टेस्ट क्रिकेट जीतने की बात करते हैं तो फिर आपको 20 विकेट्स लेनी है, और वो ये देखना है कि कल फिर पाकिस्तान की जो पहले 2 घंटे का खेल है उसमें स्ट्रैटेजी क्या होगी। आया हम अटैकिंग क्रिकेट पे जाएंगे, ये डिफेंसिव अप्रोच होगी। मेरा ख्याल है कि आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा रन्स हैं, आप मार्जिन ले सकते हैं, और उसी में फिर आप बल्लेबाज को गलती करवाएंगे और वो विकेट हासिल करेंगे। बांग्लादेश की बैटिंग जो है वो उसमें शांटू खुद एक अच्छे प्लेयर हैं, फिर लिटन दास हैं, फिर शाकिबुल हसन, फिर मुशफिकुर रहीम। बैटिंग लाइनअप अच्छी है, लेकिन अगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग की तो फिर बांग्लादेशी बैटर्स के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो आज का जो दूसरा दिन है वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों के नाम रहा। पाकिस्तानी बल्लेबाज सऊद शकील और रिजवान ने लाजवाब बैटिंग का मुजाहरा किया, और अब कल इसी तरह हमने देखना ये है कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो कैसी बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं। एक चीज़ के रिजवान ने 171 रन्स नॉट आउट किए, और वो फिर हमने देखा उनको हल्की सी इंजरी हुई है और वो फिर ग्राउंड से बाहर चले गए। उनकी जगह सरफराज विकेट कीपिंग के लिए आए। अपने राइट साइड पे वो डाइव कर रहे थे, एक लंबा डाइव किया रिजवान ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि आया कल रिजवान फिट होकर आ जाएंगे, उनकी इंजरी कितनी है ये अभी तक खबरें नहीं आई हैं कि वो कुछ ज़्यादा है, हैमस्ट्रिंग है, ग्रोइन है, अभी इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है। तो कल सुबह जब ये गेम शुरू होगी, जब खेल तीसरे दिन का आगाज़ होगा, तो पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो अपनी तबाहकुन बॉलिंग से बांग्लादेशी बैटर्स को परेशान कर सकते हैं, और इस मैच में अभी इस वक्त पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत है। फिर कल दोबारा तज्ज़िये के साथ हाजिर होंगे, देखते रहिएगा के आसिफ एक्सक्लूसिव।